नमस्कार दोस्तों, संस्कार कला सेज पर आप सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, जल्दी क्लास में जुड़ जाएँ और अभी दोस्त जुड़ चुके हैं, नीलू मीना जुड़ चुकी हैं, निरमा जाकर जुड़ चुकी हैं, धर्मराज जुड़ चुके हैं, बबीता लस्कर जुड़ चुकी हैं, सुनील गोस्वामी जुड़ चुका है। जल्दी दोस्तों क्लास में जुड़ जाएँ। अनीता बिश्नोई क्लास में जुड़ चुकी हैं और जल्दी क्लास को लाइक भी कर दीजिए जुड़ते वक़्त। अंजेश मीना भी जुड़ चुकी है क्लास में। दीपिका शर्मा क्लास में जुड़ चुकी हैं। जल्दी दोस्तों क्लास में जुड़ जाइए। सुदामा जी मीना भी क्लास में जुड़ चुका है। देवराज गुर्जर भी क्लास में जुड़ चुका है। सृष्टि सिंह क्लास में जुड़ चुका है। सुशीला देवी जुड़ चुकी हैं। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सभी दोस्तों को। लक्ष्मी राम जुड़ चुके हैं। पूजा रावत जुड़ चुकी हैं। जल्दी दोस्तों क्लास को जल्दी लाइक कर दीजिए और अपन शुरुआत कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी की तरफ। जल्दी जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, लाइक की संख्या दोस्तों अभी 13 हो गई और लाइक 10 ही नहीं किया है। जल्दी दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए। जल्दी लाइक कर दीजिए, बाद में अपन प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। जल्दी लाइक कर दीजिए और अपन प्रश्नोत्तरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये धर्माराम जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को क्लास में जुड़ने के लिए। और प्रश्न संख्या अपन एक की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, ये ग्रीक नहीं है दोस्तों, ये टाइप में गलत हो गया है। स का मृग होगा, श का मृग। स का मृग शब्द में समास है, कौन सा? श का मृग में समास कौन सा होगा? प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर होगा दोस्तों सी आंसर होगा। श का मृग में बहुब्रीहि समास होगा दोस्तों। सी आंसर प्रश्न संख्या 1 का सही आंसर होगा। और इनका विग्रह कैसे होगा अभी बता देता हूं आपको। शाखाओं का मृग है जो, वो है बंदर। ध्यान रखना दोस्तों, हर बात को मैं लिख कर नहीं बताऊंगा, अभिव्यक्त करके बताऊंगा। ध्यान रखना दोस्तों, इनका विग्रह होगा शाखाओं का मृग है जो, वो है बंदर। इनमें बहुब्रीहि समास होगा। प्रश्न संख्या पर बढ़ते हैं अब 2 की तरफ। कौन सा विकल्प द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? जल्दी बता दीजिए आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 2 का आंसर बता दीजिए। प्रश्न संख्या 2 का आंसर सही दोस्तों सी आंसर होगा। ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, मकर ध्वज और अंशुमाली। प्रश्न संख्या 3 की तरफ, सवर्ण घट का विग्रह होगा। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर होगा, वो सी आंसर होगा। सवर्ण का घट यानी सोने का घड़ा है। सी आंसर प्रश्न संख्या होगा 3 का। और सवर्ण घट में समास पूछे तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्रम तत्पुरुष समास इसमें होगा। कौन सा समास होगा? क्रम तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं अब प्रश्न संख्या 4 की तरफ है। समास की दृष्टि से अनुचित विकल्प पहचान करके बता दीजिए, इन चारों में से अनुचित विकल्प कौन सा है? जल्दी बता दीजिए। निर्मा जाकर भी क्लास में जुड़ चुकी हैं। जितने भी नए दोस्त क्लास में जुड़े हैं जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए। HS राजपूत भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। और जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनका सही आंसर होगा डी होगा। अनुचित विकल्प है वो डी आंसर सही आंसर होगा। 10 आनंद दे रखा इन्होंने, 10 है आनंद जिसके, वे होगा रावण। दोस्तों ध्यान रखना। और इसमें बहुब्रीहि समास होगा ए में। धर्म भ्रष्ट वह है जो धर्म से पतित हो गया है, यानी धर्म से भ्रष्ट होगा इनका विग्रह। और वो इसमें तत्पुरुष समास होगा। बढ़ते हैं 5 की तरफ। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूल द्विगु समास के उदाहरण हैं? इन चारों में से बता दीजिए द्विगु समास के कौन से उदाहरण हैं, बता दीजिए। मोनो क्लास में भी जुड़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 5 का सही आंसर दीजिए। 5 का सही आंसर होगा दोस्तों सी आंसर होगा।
समास के उदाहरण हैं सप्ताहें और शताब्दी। सप्ताहें और शताब्दी का आपको विग्रह करके बताता हूं कि सप्ताह का होगा शब्द एहनों का समूह, यानी 7 दिनों का समूह होगा। एहनों का, एहन का अर्थ होता है दिन, शब्द एहनों का समूह होगा इनका विग्रह। और शताब्दी का विग्रह होगा शब्द अब्दों का समूह है, और अब्द का अर्थ होता है वर्ष। प्रश्न संख्या 5 का दोस्तों सही आंसर होगा सी आंसर होगा। और 5 का सबसे पहले सी आंसर देने वाला दोस्त सही आंसर दे रही हैं। प्रश्न संख्या 6 की तरफ, समास विग्रह की दृष्टि से ए सुमेलित विकल्प का चयन करके बता दीजिए इन चारों में से ए सुमेलित कौन सा विकल्प है। प्रश्न संख्या 6 का आंसर बता दीजिए। और दोस्तों इनका सही आंसर होगा सी होगा आकाश पतित। ये दे रखा है इन्होंने आकाश को प्राप्त किया हुआ, नहीं ऐसा नहीं होगा, आकाश से पतित होगा। और इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा दोस्तों, आकाश पतित में अपादान तत्पुरुष समास होगा। और इनका प्रश्न संख्या 6 का सही आंसर होगा ए आंसर होगा। और बबीता लश्कर 6 का सही आंसर दे रही हैं, ए आंसर दे रही हैं। दोस्तों क्लास में जल्दी जुड़ जाएं और ज्यादा से ज्यादा लाइव की संख्या बढ़ाएं और क्लास को लाइक भी जरूर कर दीजिए। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं 7 की तरफ। चतुष्पद व चतुष्पथ का सही अर्थ क्या है, जल्दी बता दीजिए। दोनों का अलग अलग, एक है चतुष्पद और एक है चतुष्पथ, का सही अर्थ बताइए, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 7 का आंसर, इनका सही आंसर होगा दोस्तों ए आंसर होगा। चतुष्पद का अर्थ है 4 पैरों वाला और चतुष्पथ का अर्थ है चौराहा। ए संख्या 7 का सही आंसर होगा। और ये आंसर सबसे पहले दोस्त दे रहे हैं बबीता लश्कर आंसर दे रही हैं। प्रश्न संख्या 8, बहुब्री समास का उदाहरण इन चारों में से कौन सा है, जल्दी बता दीजिए। बहुब्री समास का उदाहरण बताना है। ए रसोई घर, इसमें तत्पुरुष समास होगा, रसोई के लिए घर इनका विग्रह होगा। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास होगा इसमें बी में। और सी पद्मनाभ, जल्दी बता दीजिए। पद्म का अर्थ होता है कमल और नाभ नाभि है जिसके नाभि में कमल हो। और डी यथा विधि, और यथा विधि में यानी विधि के अनुसार होगा इनका विग्रह और इसमें अव्यय समास होगा। तो प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर होगा दोस्तों, वो होगा सी आंसर पद्मनाभ, जिसके नाभि में कमल हो वो बहुब्री समास इसमें होगा सी आंसर। सही आंसर प्रश्न संख्या 8 का सी आंसर होगा। और सी आंसर सबसे पहले दोस्त बता रहे हैं बबीता लश्कर, इनका आंसर बता रही हैं मनीष कुमार। प्रश्न संख्या 9 में से बता दीजिए कौन सा नहीं है। ए सरासर, बी छुट भैया, और सी काली मिर्च, डी भला मनस, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर होगा ए आंसर होगा दोस्तों सरासर। बता देता हूं क्रमधारी समासों के बारे में। छुट भैया, भैया कैसा छुट यानी छोटा है भैया, तो इनकी विशेषता बता रहे हैं। जिसमें विशेषता बताए वो विशेषण विशेषीय हो वो क्रमधारी समास होता है। काली मिर्च, मिर्च कैसी इनकी विशेषता बता रहा है काली मिर्च, तो इसमें भी क्रमधारी होगा। भला मानस, मानस कैसा है भला है। विशेषण की जगह कैसा कैसी से लगा करके आप पता कर सकते हो कि इसमें क्रमधारी समास होगा या नहीं होगा, कैसा कैसी को लगा करके। प्रश्न संख्या 9 का सही आंसर होगा दोस्तों ए आंसर होगा। ए आंसर सबसे पहले देने वाले वो देवराज गुर्जर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 10 नटो पद हैं, जल्दी बता दीजिए। में श्रेष्ठ है वो तो विग्रह कर रखा है इन्होंने, और ये सामासिक पद के बारे में पूछ रहा है क्या बनेगा। ए नटवर, बी नटेश्वर, और सी नरेश, और डी नराधीश। प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर होगा दोस्तों वह ए आंसर होगा नटों में श्रेष्ठ, यानी अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें प्रश्न संख्या 10 में सही आंसर होगा वो अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। ए आंसर प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 10 का सही आंसर ए आदि आंसर देने वाला सबसे पहले बबीता लश्कर आंसर दे रही हैं। कम क्यों हो रही है बता दीजिए, लाइव की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 11 निम्नलिखित में से ए संगत है, ए संगत कौन सा है जल्दी बता दीजिए। ए चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, बी आप पर बीती, आप बीती, सी जितना शीघ्र हो सकते अति शीघ्र, और डी माल को ढोने वाली गाड़ी, मालगाड़ी। प्रश्न संख्या 11 का आंसर बता दीजिए और इनका सही आंसर होगा सी, ए संगत है। सी आंसर प्रश्न संख्या 11 का होगा और 11 का मनीष कुमार सबसे पहले आंसर बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 12 अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, कौन सा पद प्रदान होता है जल्दी बता दीजिए। ए पहला पद प्रदान,
बी दूसरा पद प्रधान, सी दोनों पद प्रधान और डी प्रथम एवं तृतीय पद प्रधान। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 12 का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इनका सही आंसर होगा बी आंसर होगा। हमेशा ध्यान रखना तत्पुरुष का द्वितीय पद प्रधान होता है और ये अधिकरण तत्पुरुष के बारे में पूछ रहे हैं, ये अधिकरण तत्पुरुष का ही भाग है और इनका सही आंसर होगा दूसरा पद प्रधान। ए में इन्होंने दे रखा है पहला पद प्रधान, तो दोस्तों ध्यान रखना पहला पद प्रधान हमेशा अविभाव समास का होता है और दोनों पद प्रधान ने दे रखा है सी में, तो दोनों पद प्रधान दोस्तों द्वंद्व समास का होता है। तो प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर दोस्तों बी आंसर होगा। बी आंसर देने वाला प्रश्न संख्या 12 का सबसे पहले दोस्त है, ये दे रहे हैं धर्माराम आंसर। बहुत बहुत धन्यवाद। शताब्दी शब्द में समास है, जल्दी बता दीजिए कौन सा समास होगा। ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी क्रमधारी और डी तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 13 का आंसर बता दीजिए 13 का सही आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 13 का आंसर सही होगा बी आंसर होगा। हमेशा जिस शब्द के शुरुआत में संख्या लगी हुई हो तो द्विगु समास होगा दोस्तों, ध्यान रखना। और इन्हीं के बाद में अपद के तौर पर भी बता दूंगा, संख्या के हिसाब से द्वंद्व समास भी होता है, लेकिन आप अभी ध्यान रखना द्विगु समास में संख्या शुरुआत में होती है। तो शताब्दी शत अब्दों का समूह इनका विग्रह होगा और इसमें बी आंसर सही आंसर होगा प्रश्न संख्या 13 का। और 13 का बी आंसर बताने वाला बबीता लस्कर सबसे पहले आंसर बता रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 14, श्याम सुंदर का समास विग्रह निम्न में से क्या होगा, जल्दी बता दीजिए। ए श्याम में जो सुंदर है, बी श्याम से जो सुंदर हो, सी श्याम जो सुंदर है और डी श्याम का सुंदर है जो। प्रश्न संख्या 14 का आंसर सही होगा दोस्तों, सी आंसर होगा श्याम जो सुंदर है। 14 का सही आंसर होगा सी और सबसे पहले सी आंसर देने वाला बबीता लस्कर दे रही है आंसर। प्रश्न संख्या 15, धर्म प्राण का विग्रह निम्नलिखित में से चुन करके बता दीजिए इनमें क्या होगा। प्रश्न संख्या 15 का आंसर बता दीजिए और इनका दोस्तों सही आंसर होगा डी, धर्म ही है प्राण जिसके वह है। प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर होगा डी आंसर होगा, डी आंसर प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर होगा और ये धर्माराम सबसे पहले डी आंसर बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 16, पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है, जल्दी बता दीजिए। ए क्रमधारी समास, बी तत्पुरुष समास और सी बहुब्रीहि समास और डी द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 16 का आंसर बता दीजिए और इनका सही आंसर होगा द्वंद्व समास होगा। और ध्यान रखना इनके साथ में द्वंद्व समास विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के 3 भेद हैं, प्रकार बताए हैं 3 प्रकार, वो इतरेतर द्वंद्व, विकल्प द्वंद्व, समार द्वंद्व। और ये पाप पुण्य है ना, ये ध्यान रखना दोस्तों विकल्प द्वंद्व होगा, पाप पुण्य में विकल्प द्वंद्व होगा, पाप या पुण्य होगा इनका विग्रह। प्रश्न संख्या अपन चलते हैं। रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है, जल्दी बता दीजिए। जेडीबी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। विक्रम सिंह जुड़ चुके हैं, जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए। प्रश्न संख्या 17, रेल भाड़ा शब्द किस समास का उदाहरण है। ए बहुब्रीहि समास, बी अव्यय समास और सी तत्पुरुष समास, डी कर्मधारी समास। प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर होगा दोस्तों सी आंसर होगा। रेल भाड़ा तत्पुरुष समास है, यानी इनका विग्रह होगा रेल के लिए भाड़ा, यानी इनका सही होगा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा इसमें। प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर होगा सी और 17 का सी सही आंसर बताने वाला सबसे दोस्त हैं वो धर्माराम बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। इनका सही आंसर होगा। देवराज गुर्जर भी जुड़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 18, यथाशक्ति शब्द अविभाव, बी तत्पुरुष, सी द्विगु और डी क्रमधारी। प्रश्न संख्या 18 का आंसर बता दीजिए, आंसर क्या होगा बता देता हूं। अविभाव समास की पहचान शुरुआत में उपसर्ग या अव्यय, उसके बाद में संज्ञा हो तो अविभाव समास होता है। या इनका एक नियम और है, अव्यय अव्यय की पुनरावृत्ति हो तो भी अविभाव समास होगा, संज्ञा की पुनरावृत्ति हो वो भी अविभाव समास होगा। अब आप ध्यान लगा लीजिए कि यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास होगा। प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर होगा दोस्तों ए होगा, अविभाव समास होगा यथाशक्ति और इनका विग्रह करने पर होगा शक्ति के अनुसार, इनका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। प्रश्न संख्या 18 का सही आंसर होगा दोस्तों ए आंसर होगा और ए आंसर सबसे पहले मनीष कुमावत आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं 19, त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है, जल्दी बता दिए। और ये नियम मैं बता चुका हूं, जिस शब्द के शुरुआत में संख्या हो, संख्यावाची विशेषण हो तो ध्यान रखना दोस्तों उसमें द्विगु समास मैंने बताया था। प्रश्न संख्या 19 का सही दोस्तों सही आंसर होगा सी, द्विगु समास सही आंसर होगा त्रिफला शब्द में।
प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर होगा सी आंसर, और 19 का सबसे सही आंसर दिया है धर्माराम ने, सही आंसर दिया है। जल्दी दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए। अभी लाइक की संख्या है वो 20 हो गई है, लाइक केवल 12 नहीं क्या है 8 दोस्त अभी तक कंजूसाई कर रहे हैं। ये मेरा काम नहीं है लाइक करने का, ये आपका काम है। जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दीजिए। जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 20, राहे खर्च का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा होगा? ए राहे में खर्च, बी राहे के लिए खर्च, सी राहे पर खर्च और डी राहे के खर्च। जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा दोस्तों बी होगा, राहे के लिए खर्च इनका विग्रह होगा। और राहे के लिए खर्च यानी इसमें संप्रदान तत्पुरुष है समास होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास है राहे खर्च में का। प्रश्न संख्या 20 का सही आंसर होगा बी आंसर। सुनील गोस्वामी सबसे पहले आंसर बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चारण साहब भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या बता दीजिए होगा, गुड़िया चारण भी जुड़। संख्या 21 कट फोड़वा उदाहरण है? ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी क्रमधारी समास और डी द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 21 का आंसर बता दीजिए। इनका सही आंसर होगा दोस्तों ए होगा, काट को फोड़ने वाला, यानी क्रम तत्पुरुष समास इसमें होगा। प्रश्न संख्या 21 का ए आंसर होगा। प्रश्न संख्या 21 का ए आंसर सही आंसर होगा। ये मीना भी जुड़ चुके हैं, बोलता राम। प्रश्न संख्या 22, निशाचर का समास विग्रह कौन सा होगा? जल्दी बता दीजिए। निशा का विचार, निशा में विचार, सी निशा के लिए विचरण करने वाला और डी निशा में विचरण करने वाला। जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 22 का आंसर बता दीजिए, और 22 का आंसर सही आंसर होगा डी, निशा में विचरण करने वाला वो है निशाचर। प्रश्न संख्या 22 का सही आंसर होगा डी आंसर होगा। डी आंसर सबसे पहले सुनील गोस्वामी दे रहा है। प्रश्न संख्या में अविभाव समास नहीं है, जल्दी बता दीजिए। अविभाव समास इन चारों में से नहीं है, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर बता दीजिए, और इनका सही आंसर सी होगा, और ये तत्पुरुष समास होगा। बाकी तीनों में अविभाव समास है आ मरण, यानी मरण तक यथा साध्य के अनुसार, और आ जन्म यानी जन्म तक इनका विग्रह होगा। और प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर सी आंसर होगा। सी आंसर सबसे पहले विक्रम सिंह दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आंसर देने के लिए। ये मगरी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 24, व्याकुल का सामासिक व्यय से युक्त, सी व्यय से अकुल और डी व्यय से भीत। जल्दी बता दीजिए। और इनका सही आंसर दोस्तों सी आंसर होगा, और इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर होगा सी आंसर होगा, और 24 का सबसे पहले अभी तक किसी भी दोस्त ने सही आंसर नहीं दिया है। प्रश्न संख्या 25 की तरफ बढ़ते हैं अपन। प्रश्न संख्या 25 का आंसर बता दीजिए, क्या आंसर होगा? किस विकल्प के सभी शब्द अविभाव समास के उदाहरण हैं? जल्दी बता दीजिए। चारों विकल्पों में से अविभाव समास के कौन से उदाहरण हैं? जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर होगा दोस्तों बी आंसर होगा, यथाशक्ति आजीवन निडर। यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार आजीवन, यानी जीवन भर। बी आंसर प्रश्न संख्या 25 का सही आंसर होगा, और 25 का सबसे पहले सुनील गोस्वामी बी आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्न प्रश्न संख्या 27 की तरफ है, चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास है? जल्दी बता दीजिए। ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी क्रमधारी और डी बहुब्री। प्रश्न संख्या 27 का बता दीजिए, और इनका सही आंसर होगा दोस्तों डी होगा, बहुब्री समास होगा। प्रश्न संख्या 27 का अभी तक किसी भी दोस्त का सही आंसर नहीं आया है। धर्माराम जाट भी जुड़ गए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 28 है, सवर्ण घट का विग्रह होगा। जल्दी बताइए। प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या होगा कि सवर्ण घट का विग्रह क्या होगा? प्रश्न संख्या 28 का आंसर बता दीजिए, और इनका सही आंसर होगा दोस्तों सी आंसर होगा, सवर्ण का घट, यानी इसमें क्रम तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष का भाग होगा, क्रम तत्पुरुष समास होगा इसमें। और प्रश्न संख्या 28 का सही आंसर होगा सी आंसर दोस्तों, सही आंसर होगा सी आंसर होगा 28 का। 28 का सबसे पहले सी आंसर देने वाला दोस्त है बबीता लश्कर, आंसर दे रही हैं। प्रश्न संख्या 29, ग्रामगत में कौन सा समास होगा? जल्दी बता दीजिए, और इन्हीं के साथ में बता दीजिए कौन सा समास होगा।
और इनका विग्रह भी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 29 का आंसर बता दीजिए दोस्तों। इनका सही आंसर होगा डी आंसर होगा। ग्राम में गत में समास होगा, डी आंसर होगा। और डी आंसर देने वाला सबसे पहले 29 का लश्कर आंसर दे रही है। ग्राम को गत यानी इसमें क्रम तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। ग्रामगत में ग्राम को गत होगा इनका विग्रह। प्रश्न संख्या 29 का सही आंसर होगा डी आंसर होगा। डी आंसर सबसे पहले बबीता लश्कर दे रही हैं। प्रश्न संख्या 30 दीर्घायु पद में समास हैं, जल्दी बता दीजिए। और इनका विच्छेद करने पर दोस्तों होगा दीर्घ प्लस आयु होता है। और इसमें संधि की बात की जाए, संधि दोस्तों इसमें होती हैं शवर संधि होती हैं। शवर संधि का ये अलग भाग पूछे तो दीर्घ होता है। जल्दी बता दीजिए इनका आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 30 का दोस्तों सही आंसर होगा ए आंसर होगा दीर्घ आयु। ये विशेषता पूछ रहा है इनकी, आयु कैसी है, दीर्घ यानी बड़ी आयु है। तो इनका सही आंसर क्रमधारी होगा ए आंसर। प्रश्न संख्या 30 का सही आंसर होगा। और 30 का सबसे पहले दोस्त ए देने वाला मनीष कुमावत आंसर दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अभी जिन दोस्तों ने क्लास को लाइक नहीं किया जल्दी दोस्तों लाइक कर दीजिए। अभी लाइक की संख्या 25 है और लाइक केवल 13 नहीं क्या है। जल्दी क्लास को दोस्तों पहले लाइक कर दीजिए। जिनको पसंद आ रही हैं वो लाइक कर दीजिए, जिनको पसंद नहीं आ रही हैं वो डिसलाइक कर दीजिए। दोनों में से एक जरूर करना है, वो जल्दी कर दीजिए। इनको लाइक करने के बाद ही अगले वाले क्वेश्चन को तरफ अपन बढ़ेंगे। सुगर सिंह भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए। पहले जिन दोस्तों को क्लास पसंद आ रही है वो जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए, ये काम आपका है लाइक करने का। 31 दिए गए विकल्पों में आत्मा का विश्वास, बी आत्मा में विश्वास, सी आत्मा पर विश्वास और डी आत्मा के लिए विश्वास। प्रश्न संख्या 31 का सही आंसर होगा दोस्तों सी आंसर होगा आत्मा पर विश्वास। और इसमें ध्यान रखना अधिकरण तत्पुरुष समास इसमें होगा। आत्मविश्वास में अधिकरण तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। हर बात मैं लिख कर नहीं बता सकता, इसलिए मैं हर क्वेश्चन के पीछे व्याख्या कर रहा हूं दोस्तों। ध्यान रखना ये क्लास आपके लिए बहुत कामयाब होने वाली है। मीन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 की तरफ आ जाइए। 32 तो 33 की तरफ बढ़ जाइए आप। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। समास कौन सा होगा प्राण प्रिय में, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 33 का आंसर बता दीजिए। ए क्रमधारी, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास और डी तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर होगा दोस्तों, वो बता दीजिए क्या आंसर होगा। तो इनका ए आंसर होगा प्राण प्रिय में। प्राण कैसे है, वो प्रिय हैं, तो क्रमधारी समास इसमें होगा, विशेषता बता रहा है। ए आंसर प्रश्न संख्या 33 का सही आंसर होगा। और 33 के सबसे पहले ए आंसर देने वाला दोस्त है सुनील गोस्वामी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 34 किस विकल्प के सभी पद क्रमधारी समास से निर्मित हैं, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 34 का दोस्तों आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर होगा सी आंसर होगा। ये सभी क्रमधारी समास से निर्मित शब्द हैं। प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर सबसे पहले सी आंसर बताने वाला दोस्त अभी कोई है नहीं, किसी भी दोस्त का सही नहीं आया है। प्रश्न संख्या 35 निम्न में से किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जल्दी बता दीजिए। दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 35 का सही आंसर होगा दोस्तों बी आंसर होगा। दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना वो द्वंद्व समास का होता है। बी आंसर प्रश्न संख्या 35 का सबसे पहले विक्रम सिंह दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देने के लिए। ध्यान रखना दोस्तों, एक बार दोबारा बता देता हूं। अविभाव समास में हमेशा प्रथम पद प्रधान होता है और उसके बाद में द्वितीय पद प्रधान होता है, वो तत्पुरुष समास में होता है। और दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में होते हैं। दोनों पद ए प्रधान होकर के कोई अन्य अर्थ निकलता है, वो बहुब्रीहि समास में होता है दोस्तों, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 30 दाल भात का समास विग्रह होगा, वो क्या होगा और इस दाल भात में कौन सा समास होगा, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 36 का आंसर बता दीजिए। ए दाल भात, बी दाल और भात, सी दाल में भात और डी दाल का भात। प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर होगा दोस्तों बी आंसर होगा दाल और भात होगा। और इसमें विग्रह के आधार पर द्वंद्व समास के 3 प्रकार बताए गए हैं। उन तीनों प्रकारों में से इतरेतर द्वंद्व का ये होगा दाल भात, इसमें समास होगा इतरेतर द्वंद्व होगा। प्रश्न संख्या 36 का सही आंसर होगा दोस्तों बी आंसर होगा। और बी आंसर सबसे पहले सुनीता आंसर बता रही हैं। प्रश्न संख्या 37
निम्न में से तत्पुरुष का उदाहरण इन चारों में से कौन सा होगा? जल्दी बता दीजिए। तत्पुरुष का उदाहरण नहीं होगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। बी गुर्जर भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 37 का आंसर बता दीजिए। और इनका दोस्तों सही आंसर होगा डी, ये नील गाय तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। गाय कैसी है? नील, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं वो 38। जल्दी बता दीजिए इनका विधानसभा का समास विग्रह क्या होगा और इसमें समास कौन सा होगा, बता दीजिए इन्हीं के साथ में। ए विधान के लिए सभा, बी विधान में सभा, सी विधान से सभा और डी विधान की सभा। प्रश्न संख्या 38 का आंसर बता दीजिए क्या होगा। 38 का सही आंसर होगा दोस्तों ए आंसर होगा विधान के लिए सभा। तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर होगा ए, और ये बताने वाला सबसे पहले सुनीता बता रही हैं। बाकी दोस्त एक दूसरे से बढ़कर के आंसर बताएं। और ये आप सभी दोस्तों ने बोला कि सर हिंदी की क्लास लगानी है, आपके लिए लगानी है। जैसे शाम की क्लास में लाइव की संख्या 1780 आ रही है, उसी तरह हिंदी की क्लास में आनी चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा लाइव की संख्या आएगी तो आपके लिए और भी मेहनत अच्छी करवाऊंगा, बाकी अन्यथा इतनी मेरे पास टाइम है नहीं। प्रश्न संख्या 38 का सही आंसर बता दिया। सबसे पहले 38 का बताने वाला, सबसे पहले ए आंसर बताने वाला कौन है दोस्त? ए आंसर सुनीता ने बताया है। निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 39 का आंसर दोस्तों डी आंसर होगा लोटा डोरी। लोटा डोरी सही आंसर होगा। ये सार्थक निर्थक शब्द हैं लोटा डोरी, और ध्यान रखना ये सार्थक निर्थक शब्द है हमेशा विग्रह के आधार पर है। 3 प्रकार बताए गए हैं द्वंद्व समास, और तीनों प्रकार, पहला है इतरेतर, दूसरा विकल्प और तीसरा है समार। और ये लोटा डोरी है ये समार द्वंद्व, इनका सही आंसर होगा समार द्वंद्व होगा इसमें लोटा डोरी में। प्रश्न संख्या 39 का सही आंसर होगा दोस्तों डी आंसर होगा। डी आंसर बबीता लस्कर सर्वप्रथम आंसर बता रही हैं। प्रश्न संख्या निम्न में से समास का भेद नहीं है, इन चारों में से बता दीजिए। चारों में से समास का भेद नहीं है, वे कौन सा नहीं है, जल्दी बता दीजिए। ए बहुब्री, बी कृदंत, सी तत्पुरुष, डी द्विगु। तो सही आंसर बी होगा, ये तत्पुरुष ये प्रत्यय का है। प्रश्न संख्या 40 का सही दोस्तों बी आंसर होगा। बी आंसर सबसे पहले बताने वाला प्रेम दिल वाला भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। भी दोस्त जुड़े हैं क्लास में, जरूर डटे रहे हैं, और नए दोस्त जल्दी क्लास में जुड़ जाएं। 3 दिन आपको बता रखा है हिंदी की क्लास, शाम की क्लास, सुबह की क्लास में अंतिम क्वेश्चन का यदि 3 दिन लगातार सही आंसर देगा उसको मेरी तरफ से 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, तीनों क्लासों में आपके लिए ये इनामी क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 41 का आंसर बता दीजिए। महाकवि शब्द में समास है, जल्दी बता दीजिए महाकवि शब्द में समास कौन सा होगा। एक कर्मधारय, बी द्विगु, सी अविभाव और डी तत्पुरुष। प्रश्न संख्या 41 का सही आंसर बता दीजिए दोस्तों। इनका सही आंसर होगा ए आंसर होगा कर्मधारय सही आंसर होगा। विशेषता बता रहे हैं कवि कैसा है, मान है, मान कवि है, तो ये विशेषता बता रहे हैं। तो ए आंसर प्रश्न संख्या 41 का सही आंसर होगा। और 41 का ए आंसर सबसे पहले दोस्त दे रहे हैं सुनीता दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 42 से पंचलवणम इस समस्त पद में कौन सा समास है, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 42 का आंसर बता दीजिए क्या आंसर होगा। तो 42 का सही आंसर तो बी होगा, पंचलवणम में द्विगु समास होगा। बी आंसर प्रश्न संख्या 42 का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 43 बता दीजिए निम्न में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। ए चौराहा, बी दशानन, सी यथाशक्ति और डी माता पिता। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 43 का आंसर क्या होगा। प्रश्न संख्या 43 का सही आंसर होगा दोस्तों ए आंसर होगा चौराहा। और बी में दे रखा है दशानन। मैंने आपको पहले बताया था कि शब्द के शुरुआत में संख्या हो तो उसमें द्विगु समास होगा, ठीक है। अब ये दोनों साथ में आगे, चौराहा 4 राहों का और एक दशानन, 10 आनन है जिसके वह वो रावण होता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये मैंने आपको नियम बताया था, जिस शब्द के शुरुआत में संख्या हो उसमें द्विगु समास होता है। तो इनकी अलग कंडीशन है कि इनका अलग अर्थ निकले। वो दशानन 10 आनन है जिसके रावण के हैं, और दशानन में बहुब्रीहि समास होगा। ध्यान रखना, यथाशक्ति में अविभाव समास होगा। माता पिता, माता और पिता, इसमें द्वंद्व समास होगा। प्रश्न संख्या 43 का सही आंसर होगा दोस्तों ए आंसर होगा। ए आंसर सबसे पहले बताने वाला बबीता लस्कर बता रही हैं।
प्रश्न संख्या 44 से त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? ए अविभाव समास, बी द्वंद्व समास और सी बहुब्रीहि समास और डी तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 44 का सही आंसर होगा सी, वो बहुब्रीहि समास होगा। त्रिनेत्र किस समास का उदाहरण है? बहुब्रीहि समास, सी आंसर प्रश्न संख्या 44 का सही आंसर होगा दोस्तों। सी आंसर 44 का मनीष कुमावत सबसे पहले आंसर बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 45 से मेघनाद का समासिक विग्रह होगा। मेघ का नाद, बी मेघ के लिए नाद और सी मेघ में नाद और डी मेघ के समान नाद है जिसका। प्रश्न संख्या 45 का सही आंसर होगा दोस्तों डी आंसर होगा। 45 का डी आंसर देने वाला सबसे पहले दोस्त कौन है? वो दे रहे हैं सुनीता दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 46 से विद्यालय का समास विग्रह क्या होगा? जल्दी बता दीजिए, विद्यालय का समास विग्रह क्या होगा? विद्या के लिए अली, बी विद्या का अली, सी विद्या में अली और डी विद्या से अली। प्रश्न संख्या 46 का सही आंसर होगा ए आंसर होगा दोस्तों। विद्यालय का विग्रह होगा वो विद्या के लिए अली होगा। और इसमें समास पूछे तो संप्रदान तत्पुरुष समास दोस्तों होगा। इसमें कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न संख्या 47 है दोपहर किस समास का उदाहरण? जल्दी बता दीजिए। दो फेरों का समूह है, जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 47 का आंसर क्या होगा? तो 47 का सही आंसर दोस्तों सी आंसर होगा। इसमें द्विगु समास होगा। सी आंसर प्रश्न संख्या 47 का होगा। अभी तक किसी भी दोस्त ने सही आंसर दिया नहीं है। प्रश्न संख्या 48 मैं आंसर बताऊं उससे पहले आंसर आप बताने की कोशिश करें। श्रवण जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। अभी तक जिन दोस्तों ने क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए। प्रश्न संख्या 48 निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण इन चारों में से है वो बता दीजिए। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? प्रश्न संख्या 48 का आंसर सही आंसर होगा सी आंसर होगा दोस्तों। इसे ये गुरु सेवा में तत्पुरुष समास है। सी आंसर प्रश्न संख्या 48 का। और सबसे पहले दोस्त बबीता दे रही हैं सी आंसर। कंचन मेघवाल भी क्लास में जुड़ चुकी हैं, कमल भी जुड़ चुके हैं, तो इनका आंसर बता दीजिए आप। प्रश्न संख्या कमल किस समास का उदाहरण है? जल्दी बता दीजिए। ए क्रमधारी समास, बी अविभाज्य समास और सी संख्या 49 का सही आंसर बता दीजिए दोस्तों। इनका सही आंसर होगा क्रमधारी समास होगा और इसमें विशेषता बता रहा है इसलिए क्रमधारी समास होगा। प्रश्न संख्या 49 का सही आंसर होगा ए आंसर सबसे पहले मुकेश आंसर दे रहे हैं। प्रेम भी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी क्लास को दोस्तों लाइक कर दीजिए। अभी लाइक की संख्या दोस्तों 33 है और लाइक क्या है दोस्त अभी 21 ने। जल्दी लाइक कर दीजिए। 12 दोस्त अभी तक कंजूसाई कर रहे हैं, जल्दी क्लास को पहले लाइक कर दीजिए। प्रश्न संख्या 50 हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? ए क्रमधारी, बी अविभाव, सी द्वंद्व और डी बहुब्रीहि। प्रश्न संख्या 50 का सही आंसर होगा दोस्तों ए आंसर होगा क्रमधारी समास होगा। और इनमें ये विशेषता है कि भावना कैसी है? हीन है, तो इसमें क्रमधारी समास होगा। प्रश्न संख्या 50 का सही आंसर होगा दोस्तों ए आंसर होगा। ए आंसर सबसे पहले बबीता लश्कर दे रहे हैं, बाकी साथी भी एक दूसरे से बढ़कर के आंसर देने की कोशिश करें। राधा भी जुड़ चुकी हैं क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी क्लास को लाइक कर दीजिए। प्रश्न संख्या 51 है। अब दोस्तों आपके लिए 7, 8, 9 क्वेश्चन और बचे हैं। रखना 3 दिन लगातार अंतिम क्वेश्चन का सर्वप्रथम आंसर बताएगा उसको मेरी तरफ से 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखना। अभी दोस्त जो क्लास में डटे रहना जुड़े हैं वो डटे रहें और जिन दोस्तों को जुड़ना है और अंतिम को कक्षा अंतिम ही प्रश्न में जिनको भाग लेना है इनामी क्वेश्चन में वो जरूर क्लास में जुड़ जाएं। प्रश्न संख्या जीतू कुमार भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि मीना भी जुड़ चुकी हैं, जल्दी आप लाइक कर दीजिए क्लास को। प्रश्न संख्या 51 का आंसर बता दीजिए। निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी क्रमधारी और डी अविभाव। प्रश्न संख्या 51 का सही आंसर दोस्तों डी आंसर होगा। मैंने पहले ही बताया था कि जिस शब्द के शुरुआत में उपसर्ग या अव्यय आ जाए उसके बाद संज्ञा आ जाए तो दोस्तों ध्यान रखना उसमें अविभाज्य समास होता है। या अवयवों की पुनरावृत्ति हो जाए तो उसमें भी अविभाज्य समास होता है। संज्ञा की पुनरावृत्ति हो जाए ये भी अविभाज्य समास होता है दोस्तों, मैं पहले बता चुका हूं इसलिए बोल रहा हूं क्लास में जरूर डटे रहे हैं। प्रश्न संख्या 51 का सबसे पहले डी आंसर दिया है, वो दिया है धर्माराम जाट ने सही आंसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। डी आंसर सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 52 है। सुपुरुष में कौन सा समास होगा? जल्दी बता दीजिए सुपुरुष में कौन सा समास होगा। प्रश्न संख्या 52 का आंसर बता दीजिए क्या आंसर होगा। प्रश्न संख्या 52 का सही आंसर होगा ए आंसर सुपुरुष क्रमधार्य होगा। अभी आप बोलोगे सर आपने बोला था कि
उपसर्ग वाले सारे ही अविभाव में आते हैं। नहीं, इनकी अलग कंडीशन है, ध्यान रखना। विशेषता बताने वाले उपसर्ग हो तो ध्यान रखना वो हमेशा क्रमधारी में आते हैं। जैसे पुरुष कैसा, शु का अर्थ होता है अच्छा, तो पुरुष विशेषता के अर्थ में जो क्रमधारी समास में होगा। प्रश्न संख्या 52 का सही आंसर होगा ए आंसर होगा, और 52 का ए आंसर सबसे पहले बता रहे हैं, सुनीता बता रही हैं। प्रश्न संख्या अपन बढ़ते हैं 53 की तरफ। वे कौन समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बदलाता है? जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 53 का आंसर बता दीजिए। प्रश्न संख्या 53 का आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो इनका सही आंसर होगा दोस्तों सी होगा, क्रमधारी समास होगा। सी आंसर प्रश्न संख्या 53 का बताने वाला सबसे पहले दोस्त हैं, अभी कोई नहीं है, सभी का यानी सुनीता केवल सही आंसर है, बाकी सभी गलत आंसर दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 54, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? इन चारों में से द्वंद्व समास नहीं है वे कौन सा है? प्रश्न संख्या 54 का सही आंसर बता दीजिए दोस्तों। इनका सही आंसर होगा बी आंसर होगा, परम पिता। पिता कैसे हैं? परम। तो इनमें क्रमधारी समास होगा, बाकी सभी में द्वंद्व समास है। माता पिता, माता और पिता, भला बुरा, बुरा भला या बुरा, दाल रोटी, दाल और रोटी। तो इनका सही आंसर होगा दोस्तों 54 का बी आंसर होगा। और 54 का बी आंसर देने वाले सबसे पहले दोस्त बबीता बता रहे हैं। प्रश्न संख्या 55, किस शब्द में बहुब्री समास नहीं है? इन चारों में से बता दीजिए बहुब्री समास किस में नहीं है। प्रश्न संख्या 55 का आंसर बता दीजिए। 55 का सही आंसर होगा दोस्तों डी आंसर सही आंसर होगा, डी आंसर पंचपत्र, डी आंसर होगा। प्रश्न संख्या 55 का सही आंसर डी होगा। डी आंसर देने वाला सबसे पहले दोस्त है बबीता, बता रही है इनका आंसर। राकेश भी क्लास में जुड़ चुके हैं यादव। प्रश्न संख्या 56 का आंसर बता दीजिए क्या आंसर होगा। अब दोस्तों जो दोस्त क्लास में जुड़े हैं वो जरूर डटे रहें, और नए दोस्तों को जुड़ना है और अंतिम क्वेश्चन इनामी क्वेश्चन में भाग लेना है तो जल्दी क्लास में जुड़ जाइए। प्रश्न संख्या 60 इनामी क्वेश्चन रहने वाला है, जल्दी क्लास में जुड़ जाए। 3 दिन लगातार यदि कोई ऐसा दोस्त है अंतिम क्वेश्चन का सही आंसर बताएगा उसको 100 रुपये इनाम दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 56 का आंसर बता दीजिए किस शब्द में अविभाव समास है? जल्दी बता दीजिए। प्रश्न संख्या 56 का सही आंसर होगा दोस्तों ए होगा, यथा विधि, यानी विधि के अनुसार इनका विग्रह होगा और इसमें अविभाव समास होगा। प्रश्न संख्या ए का सही आंसर 56 का सही आंसर ए दे रहे हैं, सबसे पहले सुनीता दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 57 है, किस शब्द में तत्पुरुष का अलग भाग करण के बारे में पूछ रहा है ये। ए पृष्ठ, सी रोगग्रस्त और डी शोरग पतित। जल्दी बता दीजिए प्रश्न संख्या 57 का आंसर क्या होगा दोस्तों। इनका सही आंसर होगा सी, रोग से ग्रस्त इनका विग्रह होगा। जीवन मुक्त है, जीवन से मुक्त होगा और इसमें अपादान तत्पुरुष समास होगा जीवन में मुक्त में। और पत भ्रष्ट, पत से भ्रष्ट यानी अलग होने के अर्थ में है तो इसमें अपादान इसमें होगा। शौरग पतित इसमें भी अपादान तत्पुरुष समास होगा। प्रश्न संख्या 58 है, इनमें से किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं? ए मुख कमल, बी गंगा जल, सी कार्य कुशल और डी राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 58 का आंसर बता दीजिए दोस्तों। इनका सही आंसर होगा वो होगा ए, और इनका सही आंसर होगा ए, और इसमें समास होगा क्रमधारी। ए आंसर प्रश्न संख्या 58 का दोस्तों सही आंसर होगा। धौलपुर कुशावा भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको क्लास में जुड़ने के लिए। प्रश्न संख्या 58 का सही आंसर होगा दोस्तों ए आंसर होगा, और ए आंसर सबसे पहले दे रहे हैं मुकेश दे रहा है। प्रश्न संख्या 59, मुखारविंद शब्द में कौन सा समास है? जल्दी बता दीजिए मुखारविंद में कौन सा समास होगा। ए अविभाव समास, बी तत्पुरुष, सी क्रमधारी, डी बहुब्री। प्रश्न संख्या 59 का सही आंसर होगा सी, वो मुखारविंद में वो सही आंसर होगा क्रमधारी होगा दोस्तों रखना। प्रश्न संख्या अंतिम में अब निकाल रहा हूं इनामी क्वेश्चन को दोस्तों। सभी दोस्त तैयार रहना क्लास में, और अभी तक जिन दोस्तों ने क्लास को लाइक नहीं किया है वो जरूर क्लास को लाइक कर दीजिए पहले। सभी दोस्त तैयार हो तो मैं इनामी क्वेश्चन को निकाल रहा हूं। प्रश्न संख्या 60, किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? जल्दी बता दीजिए किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती हैं। ए क्रमधारी, बी बहुब्री, सी द्वंद्व और डी द्वंद्व। प्रश्न संख्या 60 का आंसर बता दीजिए क्या आंसर होगा। प्रश्न संख्या 60 का आंसर बता दीजिए। सर्वप्रथम आंसर देने वाले को 3 दिन लगातार उनको
100 रुपये इनाम दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 60 का आंसर बता दीजिए, सही आंसर क्या होगा? आंसर बता दीजिए दोस्तों, इनका सही आंसर होगा डी आंसर होगा। द्वंद्व समास होगा, दोनों पदों की प्रधानता होती है, वो द्वंद्व समास होता है। और सर्व आज स्थान प्राप्त किया है, उसका नाम है, मैं बता देता हूं, ज्योति। ज्योति ने सर्वप्रथम आज हिंदी की क्लास में स्थान प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रथम स्थान प्राप्त किया है ज्योति के बाद में बबीता लस्कर गलत आंसर दे रही हैं। सुनीता ने द्वितीय स्थान में प्राप्त किया है, डी आंसर दे रहे हैं। दौलत कुशवाहा गलत आंसर दे रहे हैं। मुकेश तृतीय स्थान पर है, डी। सुनील गोस्वामी सही आंसर दे रहे हैं। ये मीना डी आंसर सही दे रहे हैं। अतिथि मीना गलत दे रही हैं और कंचन डी सही आंसर दे रही हैं। जल्दी आंसर देते रहे और कुछ लिखना हो तो जल्दी लिख दीजिए। और ये लाइव संख्या कम होने का कारण क्या है ये भी बता दीजिए। देवराज डी आंसर दे रहे हैं। निर्मा जाकर सी आंसर दे रहे हैं और धनराज भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बी आंसर गलत आंसर दे रहे हैं। और दीपिका शर्मा सी गलत है। बी गुर्जर ये सी गलत है। अरविंद राठौड़ भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। डी आंसर सी दे रहे हैं। ये कमल डी सी आंसर दे रहे हैं। मनीष कुमार डी। बी गुर्जर सी गलत है। दौलतपुर कुशवाहा ने आंसर गलत होने पर हटा दिया है। सुनील गोस्वामी ज्योति को बधाई दे रहे हैं। जेडी आंसर डी सही आंसर दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। डी आंसर सभी दोस्तों सही आंसर होगा। और कुछ लिखना हो तो जल्दी लिख दीजिए। आपको ये हिंदी की क्लास कैसी लगी बता दीजिए। और कहीं मैंने जल्दबाजी में गलत बता दिया हो तो भी बता दीजिए, सर वो क्वेश्चन आपने गलत बता दिया, वो अपन साथी सभी मिलकर के उनको सही जरूर कर लेंगे। निर्मा जाकर लिख रही हैं, सर मैंने अभी तक समाज पढ़े नहीं हैं। तो क्यों नहीं पढ़ा निर्मा? आपको मैंने पहले ही बोला था कि कल क्लास समाज की होने वाली है, तो जरूर आप समाज सभी दोस्त पढ़ करके आए। और समाज टॉपिक पढ़ने के बाद ही इन क्वेश्चनों को देखने में सही लगेगा आपको। निर्मा जाकर लिख रही हैं, वेरी नाइस क्लास। बबीता लिख रही है, नहीं मैंने गलत बताया है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, गलत कभी कभार हो जाता है, इंसान सही होता है, लेकिन बबीता का हर सब्जेक्ट में आंसर सही ज्यादातर आ रहे हैं। सुनील गोस्वामी लिख रहे हैं, गुरुजी आज समाज में कुछ नहीं पता इसीलिए तो बोल रहा हूं कि पहले क्लास लेने से पहले आप जरूर समाज को थ्योरी के माध्यम से जरूर पढ़ें और उनके बाद इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को जरूर देखें, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। और बता दीजिए, मैं ये बीच में व्याख्या कर रहा हूँ, ये व्याख्या करना अच्छा है या आपको ऐसे सीधे प्रश्न करवाते रहूं? जल्दी बता दीजिए आप, जो आपका उचित लग रहा है उस हिसाब से जल्दी बता दीजिए। ये चरण साहब पूछ रहे हैं कि सर कल का टॉपिक क्या है? तो दोस्तों ध्यान रहे, अभी समास पूर्ण नहीं हुआ है, कल का टॉपिक भी समास है। कल अच्छी तरह से समास को पढ़ करके आना है, कल का टॉपिक भी समास होगा। मुकेश लिख रहा है, नाइस है सर जी। दीपिका शर्मा लिख रही है, सर आप कल कहाँ गए थे? कल मेरे कोई काम था इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया था। बबीता लिख रही है, हाँ सर। चरण लिख रहा है, टाइम क्या? तो टाइम दोस्तों ध्यान रखना, अलग अलग क्लास की टाइम बता देता हूँ। एक सुबह क्लास होती है टॉपिक वाइज, वो राजस्थान जीके की होती हैं, सुबह 8 बजे होती हैं, ध्यान रखना। और दोपहर के टाइम में 4 PM पर क्लास होती हैं, ये हिंदी की क्लास होती हैं हमेशा फिक्स 4 बजे। और शाम को एक क्लास होती है राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज, वो होती है 7:45 पर। दोस्तों संस्कार क्लासेस पर 3 क्लासें लगती हैं दिन में, वो तीनों क्लासों में जरूर जुड़ें और आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद ये क्लासें होने वाली हैं। कंचन लिख रही है, नाइस क्लास सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को। ये अभी तक सही आपका जवाब नहीं आया है, मैं व्याख्या कर रहा हूं, ये आपको अच्छी लग रही है नहीं व्याख्या? बता दीजिए जल्दी, ये व्याख्या कर रहा हूं आपको अच्छी व्याख्या लग रही है या नहीं? अच्छी नहीं लग रही है तो बता दीजिए, मैं ऐसे ही क्वेश्चनों को सीधे तौर पर करवा दूंगा। और यदि अच्छी लग रही है तो अपन को बस कराना ही है।
अर्चना भी जुड़ चुकी हैं। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ लाइव की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, और जो दोस्त क्लास में जुड़ता है वो क्लास पूरी लेने के बाद ही उनको हटना चाहिए। बबीता लिख रही हैं कि हाँ सर, वेरी गुड। और आपकी इच्छा हो तो मैं जल्दी ही आपको हर समास के बारे में पहचान करने का नियम भी बता दूं। आपकी इच्छा हो तो कल आपके लिए सरल होगा, और आप थ्योरी को पढ़ोगे तो आपके लिए ये थ्योरी भी सरल होगी। सुनील गोस्वामी लिख रहे हैं गुरुजी अच्छी लग रही हैं। तो जल्दी बता दीजिए, मैं 5 मिनट में आपके लिए ऐसे समास को पहचान करने के लिए नियम बता देता हूं। बबीता लिख रही है हाँ सर, और सुनील गोस्वामी हाँ बताओ सर। चलो बता देता हूं आपको कि अविभाव समास का नियम बताता हूं पहचान करने का। दोस्तों ध्यान रखना, अविभाव समास में हमेशा अव्यय या उपसर्ग होगा शब्द के शुरुआत में, उसके बाद संज्ञा होगा, और अव्ययों की पुनरावृत्ति होगी वो अविभाव समास में होगी। संज्ञा की पुनरावृत्ति होगी वो अविभाव समास में होगी। दोस्तों ध्यान रखना, उपसर्ग केवल अविभाव में समास में ही नहीं आते, 4 समासों में आते हैं उपसर्ग। उनकी अलग अलग कंडीशन है, वो मैं बता देता हूं। वो समास बताऊंगा, उस टाइम बताऊंगा उपसर्ग किस कंडीशन में कौन सा उपसर्ग आएगा, किस कंडीशन में कौन सा उपसर्ग आएगा। तो ध्यान रखना, अविभाव का ये पहचान है। और अविभाव के बाद में अपन लेते हैं क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में ध्यान रखना, जो विशेषण होते हैं 5, ध्यान रखना दोस्तों, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, और ये 5 विशेषण होते हैं। पांचों में से 4 ए संख्यावाची विशेषण है और 1 है संख्यावाची विशेषण। तो 4 ए संख्यावाची विशेषण है, वो ध्यान रखना दोस्तों, ए संख्यावाची विशेषण, उसके बाद में संज्ञा आए तो उसमें क्रमधारय समास होगा दोस्तों। और विशेषण शब्दों की पुनरावृत्ति हो तो दोस्तों ध्यान रखना, उसमें क्रमधारय समास होगा। विशेषण शब्दों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो तो उसमें क्रमधारय होगा। और संज्ञा की पुनरावृत्ति हो तो दोस्तों ध्यान रखना, उसमें अविभाव समास होगा। ठीक है, अब द्विगु समास बताऊं आपको पहचान करने के लिए। द्विगु समास की यह पहचान है कि अभी मैंने विशेषण के 5 आपको प्रकार बताए, पांचों में से एक संख्यावाची है, तो संख्यावाची विशेषण के बाद में संज्ञा आए तो उसमें द्विगु समास होगा। और एक द्विगु समास की अलग है, ये नैनूराम नायक भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जुड़ने के लिए। द्विगु समास में हमेशा ध्यान रखना कि दोस्तों 1 से लेकर के 9 तक गिनती, और जिस अंक के बाद में क्या हो, अंतिम अंक 0 या 9 हो तो ध्यान रखना दोस्तों, उसमें द्विगु समास होगा। जैसे 1 से 9 तक, उसके बाद 0, हर 0 लगता है 10 पे, 20 पे, 30 पे, 40 पे, 50 पे, वो 0 अंतिम लगता है अंक पर, यानी इकाई अंक 0 हो या 9 हो। जैसे 19, 29, 39, 49, इसी तरह अंतिम इकाई अंक 0 या 9 हो, या 1 से 9 तक लगातार गिनती हो तो ध्यान रखना, उसमें दोस्तों द्विगु समास होगा। और बाकी बीच वाली गिनती है तो उसमें दोस्तों ध्यान रखना द्वंद्व समास होगा। बीच वाली गिनती में द्वंद्व समास होगा। जैसे 11 ले लो, 12 ले लो, 13 ले लो, 24 ले लो, 27 ले लो, 28 ले लो, जो भी द्विगु के अलावा जितनी भी गिनती है वो हमेशा द्वंद्व समास में होगी। ध्यान रखना दोस्तों। अब बताऊं द्वंद्व समास का नियम। द्वंद्व समास नियम बताऊं तो द्वंद्व समास में एक तो दोनों पद प्रधान होते हैं, ध्यान में रखना दोस्तों। और द्वंद्व समास की अभी गिनती के बारे में आपको नियम बता दिया है। और ये अभी लिख रहे हैं, चरण साहब लिख रहे हैं 36 में दोस्तों ध्यान रखना, इसमें द्वंद्व समास होगा और पहले छोटी संख्या पहले लिखी जाएगी, 6 और 36 होगा। द्वंद्व समास विग्रह की दृष्टि से 3 प्रकार में बांटा गया है। 3 प्रकार है, आपको बता देता हूं। वो है इतरेतर द्वंद्व, उसके बाद विकल्प द्वंद्व, और उसके बाद में है समार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में दोस्तों ध्यान रखना,
सारी ही गिनती के उदाहरण आएंगे तो आपको प्रश्न देकर के पूछेंगे इसमें कौन सा समास होगा, तो गिनती वाले द्वंद्व समास में इतरेतर द्वंद्व होगा, ध्यान रखना। और इतरेतर द्वंद्व की एक पहचान है, तो इसमें और वे एवं बीच में विग्रह में आएगा, ध्यान रखना। और विकल्प द्वंद्व में होगा या अथवा बीच में आएंगे। और इतरेतर द्वंद्व में विलोम शब्द या विलोम शब्द के जैसे शब्द आएंगे द्वंद्व में, ध्यान रखना। विकल्प द्वंद्व में केवल विलोम शब्द आएंगे, ठीक है दोस्तों। समाहार द्वंद्व में शब्द के अंतिम में विग्रह करने पर आदि इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। आदि 2 शब्दों के लिए किया जाता है और इत्यादि 3 शब्दों के लिए किया जाता है, ध्यान रखना। और समाहार द्वंद्व में हमेशा ध्यान रखना इनके साथ क्या होता है, सार्थक और निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे चाय और वाई, इसमें समाहार द्वंद्व होगा। ये सार्थक चाय है, निरर्थक वाई है, ध्यान रखना दोस्तों इसमें। अब इसके बाद में अपन बढ़ते हैं, अविभाव हो गया, क्रमधार्य हो गया, द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया। तो अब अपन चलते हैं बहुब्रीहि समास की तरफ। बहुब्रीहि समास का नियम दोस्तों ध्यान रखना, इसमें दोनों पद एक प्रधान होते हैं, इसमें अन्य कोई पद अर्थ निकलता है, वो बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास में ध्यान रखना दोस्तों, ज्यादातर पर्यायवाची आते हैं, बहुब्रीहि समास में आते हैं। और शब्दों के अलग अलग प्रकार हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर मैंने बताए थे 3 शब्द, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। और योग रूढ़ वाले शब्द होते हैं वो इस बहुब्रीहि समास में आते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। और इसी के बाद में उपसर्ग मैंने बताए थे 4 समासों में काम आएगा। तो 2 तो पहले बता दिए, अविभाव और क्रमधारी में बता दिया। और बहुब्रीहि में आएगा से या सह के योग में, यानी साथ या सहित के योग में आएगा, वो बहुब्रीहि समास में उपसर्ग आएंगे से और सह, ध्यान रखना। इसके बाद अपन चलते हैं तत्पुरुष की तरफ। तत्पुरुष मूल व्याकरण के आधार पर पूछे तो तत्पुरुष के दोस्तों 2 भाग होते हैं, एक होता है समानाधिकरण और दूसरा होता है व्याधिकरण। समानाधिकरण का भाग देखे तो इसके 2 भाग होते हैं, एक होता है क्रमधार्य और दूसरा होता है द्विगु समास। ये क्रमधार्य द्विगु दोनों ही तत्पुरुष के भाग हैं समानाधिकरण के आधार पर। और वैधिकरण के कारक है, और कारक 8 में से 6 कारकों को तत्पुरुष समास में सम्मिलित किए गए हैं। कर्ता को छोड़ा है, संबोधन को छोड़ा है, बाकी 6 समास है, कारक है, ये तत्पुरुष समास के भाग हैं। तत्पुरुष समास को अपन उपनाम से कारक तत्पुरुष के नाम से भी जान सकते हैं, और वो है कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। ये 6 प्रकार है कारक तत्पुरुष के। इसके बाद अपन बढ़े आगे कि तत्पुरुष समास के अन्य वेदों की बात की जाए तो अन्य प्रकार है उनके 4 हैं, अलुक तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास, न्याय तत्पुरुष समास और लुप्त पद तत्पुरुष समास। दोस्तों ध्यान रखना, अलुक तत्पुरुष समास में पीछे कारकों वाले समासों के उदाहरण देकर के आपको पूछे इन 4 अलुक तत्पुरुष, न्याय तत्पुरुष, लुप्त पद तत्पुरुष, इन चारों का ऑप्शन देकर के पूछे तो उसमें ध्यान रखना अलुक तत्पुरुष समास होगा। और उपपद तत्पुरुष समास में हमेशा ध्यान रखना शब्द के अंत में प्रत्यय लगा होगा, वो कौन सा होगा, ध्यान रखना दोस्तों, उपपद तत्पुरुष समास होगा। और एक है न्याय तत्पुरुष समास। न्याय तत्पुरुष समास में दोस्तों ध्यान होगा वह नई के अर्थ में आता है न्याय तत्पुरुष समास, और उसमें ए या अन उपसर्ग लगता है। और आप बोलोगे सर आपने बोला था अविभाव समास में ही उपसर्ग होते हैं, नहीं, इसमें भी होते हैं, वो नए या नई के अर्थ में लगता है, वो नए तत्पुरुष समास में लगता है ए या अन उपसर्ग। 4 समासों में उपसर्ग लगते हैं, उनके अलग अलग कंडीशन आपको बता दी। इसके बाद में लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा, ध्यान रखना दोस्तों, विभक्ति में बाकी में ही विभक्ति योजक अव्यय तो बाकी में ही लुप्त होते हैं, लेकिन इनमें लुप्त पद में इनके साथ साथ विभक्ति के साथ साथ ही पदों भी समाप्त हो जाते हैं, पद भी समाप्त होते हैं, तो वो लुप्त पद तत्पुरुष समास होगा।
ये इनके पहचान करने के नियम है दोस्तों। शॉर्टकट यही नियम है। नैनूराम नाइक लिख रहे हैं कि सर जी नेक्स्ट क्लास संधि की लगाओ। संधि 2 दिन पीछे लगा दी नैनूराम नाइक, और आपकी इच्छा होगी तो एक बार टॉपिक को जल्दी जल्दी अपन करा देते हैं, उसके बाद वापस रिवीजन कर लेंगे टॉपिकों का। अब बता दीजिए ये आपको पहचान करने के नियम कैसे लगे, जल्दी बता दीजिए। जल्दी बता दीजिए, बाकी मैं क्लास को अब समाप्त कर रहा हूं। नैनूराम नाइक लिख रहे हैं गजब सर जी। तो गजब सभी को लग रही है ना दोस्तों, ध्यान रखना क्लास में लाइव की संख्या बढ़ानी होगी। ऐसे लाइव की संख्या से कुछ होने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास क्लास को शेयर करोगे तो अपने आप लाइव की संख्या जरूर बढ़ेगी। और अभी तक जिन दोस्तों ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो जल्दी लाइक कर दीजिए। और सुनील गोस्वामी लिख रहे हैं गुरुजी भूख लगी है। भूख किसके लिए लग रही है, पढ़ाई के लिए लगी है या खाने के लिए लगी है आपको भूख? जल्दी सुनील बता दीजिए। अभी तक कोई दोस्त ऐसा है बाकी जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए। ऐसा कोई दोस्त अभी तक बाकी हो तो बाकी कर दी तो अच्छी बात है, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास क्लास को शेयर करना है। सुनील लिख रहा है खाने के लिए, खाने की भूख अब मत लगाओ, अब केवल पढ़ाई की भूख लगाओ। कमल भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को जुड़ने के लिए। बाकी दोस्त कल ध्यान रखना, सुबह 8 बजे टॉपिक वाइज क्लास में जुड़ना है। दोपहर वापस 4 PM पर हिंदी की क्लास होगी, और टॉपिक ध्यान रखना दोस्तों समास ही होगा। समास अच्छी तरह से पढ़ करके आना है, और कल सभी आंसर के क्वेश्चनों के सही आंसर देने हैं, तो इसलिए जरूर समास को पढ़ करके आना है। क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अपन शाम को 7:45 पर राजस्थान जी के टेस्ट सीरीज में जरूर मिलेंगे सभी दोस्त। और मनराज अब जुड़े हैं, लेकिन मनराज ये जुड़ने के लिए आपका टाइम नहीं है। 4 बजे क्लास शुरू होती हैं हिंदी की। सभी दोस्त जुड़ें, वो टाइम से जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों को। राम राम सा, धन्यवाद।